हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के जॉब इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़, अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इनके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, इनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिटी ऑफिसर या क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है वो अगर किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है, किसी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो उस लिहाज से मैं ये सवाल जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जो है वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर वगैरह भी काम कर सकता है, तो उनका जो है वो सवालात कुछ अलग होते हैं। फिलहाल हम प्रोडक्ट बेस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल आपको ये पूछा जाएगा कि जब आप किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो कौन सी चीज़ों की तरफ आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से फिट एंड फिनिश के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उनमें से पूरे बैच में से कुछ प्रोडक्ट्स को उठा करके उनको इस्तेमाल करके देखा जाएगा, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, इसके बारे में चेकिंग की जाएगी। प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है, इसके बारे में चेकिंग की जाएगी। और अगर वो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिससे कि हार्म हो सकता है, किसी को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, तो उसके बारे में सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में ज़रूर जो है वो वहाँ पर देखा जा सकता है। और ये चीज़ें अगर आप जवाब में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आप इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट के सैंपल्स को आप टेस्टिंग के लिए भेजेंगे लैब के अंदर, उनके रिपोर्ट्स किस तरीके से देखे जाएंगे, उस रिपोर्ट्स के हिसाब से आप किस तरीके से बैच को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखते हैं उनके थ्रू आप रिपोर्ट कैसे निकलवाएंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आप उसके अंदर कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स ही आ गए हैं। तो आपको फिजिकली ज़्यादा वो टेस्ट नहीं करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट की सारी चीज़ें नाप ली जाती है और उसके हिसाब से वहाँ पर रिपोर्ट आता है। तो रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल सही है या गलत है, या उसके अंदर कुछ खामी रह गई है। तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स का आपने इस्तेमाल किया है, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का आपके पास तजुर्बा है क्या, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप बता सकते हैं। तो अगर आप उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताएंगे तो हो सकता है कि अगला सवाल आपको ये भी पूछा जाए कि उन सारे सॉफ्टवेयर्स में से आपको कौन सा पसंद है और उसका कारण क्या है। तो फिर आप उसके कुछ स्पेशल जो है वो फीचर बता सकते हैं कि औरों के मुकाबले ये सॉफ्टवेयर मुझे ज़्यादा क्यों पसंद है। मे बी एक्यूरेसी का मामला हो सकता है, यूजेबिलिटी का मामला हो सकता है, अच्छे तरीके से स्टोर करने का मामला हो सकता है, रिपोर्ट अच्छे निकल करके आते हैं। तो ऐसा कोई भी आप जो है वो जो भी पसंदीदा आपका उसका फीचर हो तो वो आप बता सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, क्या आप इसके बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस क्वालिटी। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, और प्रोसेस क्वालिटी मतलब पूरा प्रोडक्ट बनते वक्त जो प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरीके के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके के मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके पास लेबर किस तरीके का है, वो स्किल्ड है या नहीं, और उसका आपके फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रोसीजर क्वालिटी में आती हैं। और प्रोडक्ट क्वालिटी में केवल वो चीज़ें आती हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं क्या, उसका फिट एंड फिनिश कैसा है, उसकी टेस्टिंग करने के बाद वो पास हो रहा है या नहीं, हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और बाकी के प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को ये खरा उतरता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट क्वालिटी में आती है। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्वालिटी प्रोसीजर्स के कुछ 5 चीज़ों के बारे में बताइए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोसीजर में देखी जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सारी पूरी एक प्रोडक्शन लाइन का भी बता सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, उसको टेस्ट करना होता है।
उसके हिसाब से बैच को जो है वो आप अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आपके सप्लायर का रिकॉर्ड भी देखेंगे कि ठीक तरीके से सप्लाई हो पा रहा है या नहीं। इसके पहले इसने कोई रॉ मटेरियल ऐसा दिया था क्या जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे या जो कि अप टू द मार्क नहीं था। उसके बाद देखा जाएगा कि प्रोडक्शन लाइन के ऊपर सारे सेफ्टी मेजर्स को लिया जा रहा है या नहीं। साथ ही साथ मशीन सेफ है या नहीं इस्तेमाल करने के लिए। साथ ही साथ प्रोडक्ट कैसा बन कर के आ रहा है, अलग अलग स्टेजेस पे प्रोडक्ट बिल्कुल सही दिख रहा है या नहीं। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स हैं उनका फॉलोअप किया जा रहा है या नहीं। बाद में फिर जब प्रोडक्ट बन कर के आएगा उसका फिट एंड फिनिश देखना, उसके स्टैंडर्ड्स चेक करना कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स के अनुसार कंप्लाई करता है या नहीं। बाकी चीज़ें देखना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स देखना, उसको इस्तेमाल करके देखना, लैब के अंदर भेजना, उसके पास से रिपोर्ट मंगवाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि कौन से माध्यमों से आप क्वालिटी को कंट्रोल यानी कि चेक करते हैं वहाँ पर। तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप टेस्ट करेंगे। इसके अलावा एक्चुअल वहाँ पर लोग भी लगाए जाते हैं जो कि एक्चुअली आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके टेस्ट करते हैं, तो वो एक हो गया। एक्चुअली आपका प्रोडक्ट जो है उसका सैंपल भेजना लैबोरेटरी के अंदर, तो वो भी एक आपका प्रोसीजर या आपका एक टूल ही हो सकता है। इसके अलावा जो है वो फिट एंड फिनिश चेक करने के लिए अलग से लोग वहाँ पर रखे जाते हैं, तो वो भी एक टूल के तरह ही आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे टूल्स के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन से संसाधनों का इस्तेमाल करके आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर को उसके इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ सिचुएशनल सवाल भी पूछे जा सकते हैं या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप पहले कहाँ पर काम करते थे, आप किस तरीके के प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते थे, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कौन से मेथड्स का इस्तेमाल होता था, इसके पहले आपने कोई ऐसी चीज़ की है क्या या ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ है क्या जहाँ पर आपके प्रिसीजन की वजह से, आपके अटेंशन टू डिटेल की वजह से कोई एक डिफेक्टिव बैच जो है वो कस्टमर तक पहुँचने से पहले ही आपको पता चल गया और फिर आपने उस बैच को अलग रख दिया। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आप रॉ मटेरियल को किस तरीके से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, या आपने प्रीवियस जॉब में कोई ऐसी कंसाइनमेंट वापस भेजी थी क्या जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफेक्ट लगा था। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो भी मशीनरी है उसका मुआयना कैसे करते हैं या कैसे किया हुआ है, क्या आपने कोई मशीन्स को रिप्लेस किया हुआ था, आप आपके कंपनी के पॉलिसीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के मामले में। तो इस तरीके के सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।